हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। घमंड न करें। जैसा कि डैनियल की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 31 और 32 आयत में लिखा, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ परमेश्वर का स्थान है, यानी आपकी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। और जब यह स्थान आप अपनी आशीष को या किसी और को दे देते हैं तो आपके अंदर घमंड आ जाता है और फिर आप गिरते हैं। और बाइबल में लिखा है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में डैनियल की किताब में राजा नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक दिन वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। उसने कहा कि मैंने ये देश अपने बल और ताकत से पाया है। तब परमेश्वर की ओर से उसके बारे में यह आकाशवाणी हुई कि अब तू जानवरों के समान रहेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। और बाइबल कहती है कि उसके नाखून बढ़ गए, उसकी दाढ़ी बढ़ गई और परमेश्वर ने उसे 7 काल तक पागल रखा। मेरे प्रियो, याद रखें, ठोकर खाने यानी गिरने से पहले घमंड आता है और धन, जीवन, महिमा पाने से पहले नम्रता और परमेश्वर का भय आता है। नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के स्थान पर खुद की तारीफ की कि जो भी मेरे पास है, यानी जो भी मैंने पाया है, वह मुझे मेरे बल, शक्ति और प्रताप से मिला है। यानी उसने खुद पर घमंड किया, अपने आप को प्रथम रखा, जबकि प्रथम स्थान परमेश्वर का है। और अपनी मैं के चक्कर में वह भूल गया कि यह राज्य उसे परमेश्वर ने दिया है। यही कारण था कि उसके जीवन में परमेश्वर की सजा आई और वह 7 काल तक जानवरों की तरह रहा। और 7 काल बीतने के बाद उसको बुद्धि आई और फिर उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, उसकी महिमा की और फिर परमेश्वर ने उसे उसका राज्य वापस किया और उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, याद रखें, जिस दिन परमेश्वर का डर आपके अंदर बढ़ना शुरू हो तो सोच लो कि आप जीवन पा रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं कि अगर वह किसी ऊंची पोस्ट पर या पदवी पर पहुंच जाएं तो वह अहंकार में आ जाते हैं। अगर परमेश्वर किसी को व्यापार की आशीष दे दे तो उनको अपने पैसे पर घमंड हो जाता है और वे परमेश्वर की उस दया को भूल जाते हैं जो उन पर हुई थी। मेरे प्रियो, शैतान आपको गिराने के लिए हर समय किसी न किसी कोशिश में रहता है कि वह आपको परमेश्वर से दूर करे और इसलिए वह आपके दिमाग के ऊपर हमला करता है। वह आपको गिराने के लिए घमंड का भी इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे परमेश्वर आपको कितना भी आशीषित कर दे, लेकिन कभी भी घमंड ना करें, कभी भी परमेश्वर को नीचा ना करें, क्योंकि सिर्फ एकमात्र परमेश्वर ही है जो आपको ऊंचा और आशीषित करने की सामर्थ्य रखता है। अपनी आशीषों के लिए हमेशा परमेश्वर के धन्यवादी रहें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी आशीषों पर घमंड नहीं करूँगा और आप ही के नाम को धन्य कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।